ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटे हम करेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ऑलरेडी आई हैव गिवन द एग्जांपल इन द लास्ट लेक्चर। तो आज हमने कुछ पॉइंट को करना है वंस अगेन कि क्या क्या फॉलो करना है। ओके आपको दो चीज़ याद है, टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवर। पहली बात, in house we are having a parallel connection. Parallel connection means we are having a parallel connection different appliances. Okay, हर अप्लायंस का कनेक्शन हमारा किस में होता है? पैरेलल में। और जब पैरेलल में करते हैं देन द पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम, यानी V की वैल्यू सभी में क्या होती है? सेम होती है, मगर I की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। बट इन ए केस ऑफ सीरीज़, जब सीरीज़ में करते हैं तो याद रखना द करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। जैसे कि अगर आप व्हेनेवर इन दीपावली ओकेशन आप जब लड़ियाँ लगाते हो तो कभी भी किसी दुकानदार से पूछना कि अंकल जी ये सीरीज़ में है पैरेलल में है। तो मान लो एक मिनट के लिए, आजकल तो पैरेलल में बनाते हैं क्योंकि 2 या 3 लड़ी को इकट्ठा करके लंबी लड़ी करते हैं। अगर वो सीरीज़ ऑफ बल्ब सीरीज़ में है तो नोटिस करना या तो स्टार्टिंग बल्ब की जो लाइट है ज़्यादा होगी या लास्ट बल्ब की। इन अदर वर्ड्स आप कहते हो स्टार्टिंग बल्ब की लाइट कम होगी या लास्ट बल्ब की लाइट कम होगी, क्योंकि सभी को पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं मिलता बट करंट इज़ सेम। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखे हैं, नोट करना, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको फॉलो करना है कि सर हमने करना कैसे है। ठीक है, ये ओम्स लॉ का दे रखा है। अगर आप अकॉर्डिंग टू सीरीज़ करते हो, पैरेलल करते हो, तो यहाँ पे दे रखा है अकॉर्डिंग टू सीरीज़ V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इक्वल टू V अपॉन I। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि V अपॉन कि V का हम कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या है, V1 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यहाँ पे दे रखा है। तो हमने, क्योंकि ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो हमने क्या किया, तो वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर दिया। नेक्स्ट हम चले गए नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, उसी को डेरिवेशन किया तो हमें पता है कि करंट सीरीज़ में सेम होता है, तो सभी में I की वैल्यू कॉमन आ गई और हमने R को प्रूफ कर दिया। यानी कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन वेरीफाई द ओम्स लॉ दैट द रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑलवेज कम्स टू बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी कि आप इस तरीके से आसानी से ओम्स लॉ की रेजिस्टेंस इन सीरीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड क्या आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया आपका क्वेश्चन। बेटे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन द रिटन लैंग्वेज बट इज सिंपल इन द डायग्रामेटिक फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम से दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि ये रेसिस्टेंस है 1 2 3 दे रखे हैं एंड ऑल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज। और सीरीज में क्या लगा रखा है, एमीटर। क्या लगा रखा है, एमीटर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और यहाँ पे लगा रखी बैटरी, व्हेन द 2 और 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज टू ईच अदर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, हमने देख लिया, समझ में आ गया, तो हमने फॉर्मूला लगाया कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने टोटल रेसिस्टेंस वैल्यू नोट कर ली, यहाँ पे मेंशन कर रखा है वैल्यू रेसिस्टेंस की, यानी कि तीनों को आपने ऐड करना। ओके, जब आपने ऐड कर लिया, आपने फॉर्मूला लगाया, आपने डिवाइड किया एंड यू गेट द आंसर इन एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। डायग्राम को देखो ध्यान से। अगेन इट इज इन सीरीज 10 and 40, द रिजल्टेंट विल 50, वोल्ट इज 220, फाइंड टोटल R। तो टोटल कितना है, 40% 50 एंड करंट इज इक्वल टू, इफ R इक्वल टू V अपॉन I, तो आपको निकालना क्या, I निकालना है। तो I क्या होगा, V अपॉन R। ओके,
तो बेटा एक जस्ट एक छोटी सी लगन, बिकॉज वेन एवर वी ट्राई टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल, ऑलवेज थिंक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट. तो देख ध्यान से देखो, चेक करो. 50 ओम आंसर ठीक है. क्वेश्चन किया, आई निकाला और आई का आंसर लिख दिया कैलकुलेशन से. नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन थर्ड इज गिवन टू यू. देयर आर 1 2 3 4 5 रेसिस्टेंस आर गिवन इन सीरीज. तो फॉर्मूला क्या हो गया? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. तो टोटल रेसिस्टेंस 150 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220. कितना है बेटे? 220. वही अकॉर्डिंग फार्मूला, पुट द फार्मूला एंड गेट योर आंसर. मगर यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, यू हैव टू मेमोराइज द फार्मूला, मेमोराइज द डायग्राम कि सीरीज़ में क्या होता है, पैरेलल में कैसा होता है. सीरीज़ में फर्स्ट किसी का द सेकंड point of a resistance link with the first point of a second resistance. Similarly, the second point of a second resistance link with the first point of a third, and so on. और ये कहानी चलती ही रहती है और ऐसे हम करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट, सेम वे आपको दे रखा है कि कैसे निकाला आपने वो सेकंड सीरीज़, तो सेम तरीके से आप फॉलो करोगे. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन टू गिवन टू यू. 3 रेजिस्टेंस 30 20 एंड 30. तो 30 30 60 पे 20 80, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज गिवन टू यू 80 ओम्स. यू कैन कैलकुलेट बाई R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड हियर 220 वोल्ट इज गिवन, यानी कि V आपको गिवन है. जब V आपको गिवन है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, शायद मेरे देखने में गलती, 30 लगा था, वहाँ 50 था. तो यहाँ पे 50 30 करके 100 हो गया. ध्यान से देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं. 30 20, सॉरी आई हैव रॉन्गली मिस्टेक, मेरे को ये दूर से 30 नज़र आया. ओके, आई एक्सेप्ट मिस्टेक. नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं कि 50 है तो टोटल कितना हो गया? 100. राइट, 220 वोल्ट. तो आई इज इक्वल टू V अपॉन R. पुट वैल्यू एंड गेट योर answer. Okay, so these are technique by which you can follow and go through the questions, numerical, NCERT and back exercise in text. आप फॉलो करो और तैयारी करो बेटे. तो दैट इज़ टू यूजफुल फॉर यू टू स्कोप इट आउट. तो मैं कहूँगा कि आप मेहनत करें बेटा. कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या हुआ है. तो आई थिंक यू विल गेट द ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल रिगार्डिंग द electricity, but still chapter is pending, so do not lose your heart and wait for the next lecture. Thank you and have a nice day. Okay, तो आई होप कि सब अच्छा दिन अच्छा होगा सबका. आई होप, तो टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे. थैंक यू.